नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कुवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर नागा नदी में नवनिर्मित पुलिया के डायवर्सन पर अनियंत्रित होकर ट्रक नदी में घुसा। ट्रक पर आयरन ओर लदा हुआ था जो उड़ीसा से जमशेदपुर आ रही थी। ड्राइवर खलासी किसी तरह की घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि जब से इस पुलिया का निर्माण हो रहा है तब से अब तक 4 से 5 लोगों की मृत्यु इस पुलिया में हो चुकी है, मगर डायवर्सन में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण कई घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। ग्रामीणों को मांग है कि जल्द से जल्द इस पुलिया को चालू कराया जाए ताकि होने वाले घटना को रोका जा सके। इसका डायवर्सन जो बनाया है, जिसमें साइड में बैरिकेडिंग नहीं किया है बढ़िया से, और चौड़ी भी थोड़ा कम किया है इसका, जिसके चलते आए दिन यहाँ गाड़ी घुसते रहता है। 4-5 आदमी का जान भी जा चुका है, जिसमें अभी तक तो पुलिया ढलाई हो चुका है। इसको जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए। अभी जुगसलाई थाना अंतर्गत एमए स्कूल रोड, जहां देर रात गृह स्वामी की मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चलते बने। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एमए स्कूल रोड निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपने घर पर सो रहे थे, तभी चोर घर में घुसकर टीवी, सेटअप बॉक्स और जरूरी कागजात पर हाथ साफ करते चले बने। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गृह स्वामी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार लगभग 17,000 मूल्य के सामानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। घटना की जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आए। ऐसे में पुलिस चोरों तक पहुंच पाती है कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। टीवी थे 32 इंच की, वो सेटअप बॉक्स चोरी हो गया। सीसीटीवी में नजर आया 12:54, 12:25 सोए हुए थे। हम लोग घोर निद्रा में थे। यहाँ पर सीढ़ी उड़ी में लॉक उक नहीं था, बाहर छत खुला हुआ है, बरंडा से लेकर चल गया। अब हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में आया है फोटो। जमशेदपुर के खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अपनी लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर शहरी प्रबंधन इकाई के अधीन कार्यरत कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। लगभग 3 वर्ष पूर्व मिजल्स रूबेला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एनएचएम द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी में बच्चों को मिजल्स रूबेला का टीका देने की अभियान की शुरुआत की गई, जहां इस अभियान के तहत टीका देने की जिम्मेदारी शहरी प्रबंधन इकाई को सौंपी गई। इस दौरान 3 से 4 माह तक शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत सहिया, एएनएम, जीएनएम व लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, पर अब तक उस कार्य के एवज में इनका इंसेंटिव नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर ये सभी खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जहां हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लेकर इन्होंने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए डीपीएम पर फाइल दबाने का आरोप लगाया। वहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन जिले के सिविल सर्जन ने दिया। इसमें डीपीएम साहब से मिलकर हम लोगों ने फाइल को खोज करके व्यवस्था करने की प्रयास किया है और बहुत जल्दी हम लोग इस पर कर लेंगे और 2 से 3 दिन उम्मीद करते हैं इन लोगों का भुगतान की प्रक्रिया हम लोग 18 में मिजल्स और रूबेला का अभियान हुआ था हमारे ज़िले में। उसमें शहरी प्रबंधन इकाई जो हमारी है उसमें सभी हम लोगों ने काम किया था। उसमें एएनएम ने, सैया ने, जीएनएम ने, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सबों के द्वारा काम किया गया था, लेकिन आज तक उसमें जो मिलने वाला इंसेंटिव है वो हम लोग को नहीं मिला। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो फाइल है एमआर का वो मिल नहीं पा रहा है किन्हीं वजहों से, जो मूल फाइल है उसका वो कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने बोला है कि जब वो फाइल है तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में ही होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही बड़ा फाइल है। 80 लाख का लगभग उसमें आया हुआ था बजट, और उसमें से कुछ ही बजट हम लोगों का है, लेकिन वो फाइल कह रहे हैं कि कहीं खो गया। आयुष्मान भारत योजना से डायलिसिस करा रहे मरीजों के लिए अब नई व्यवस्था के तहत ही डायलिसिस कराने की अनिवार्यता कर दी गई है। इसके तहत डायलिसिस कराने वाले अस्पताल को पहले आयुष्मान की तरफ से ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी अप्रूव होने के बाद ही मरीजों का अस्पताल प्रशासन डायलिसिस कर सकेगा। वहीं ओटीपी अप्लाई करने के बाद 5 से 6 घंटे तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। कभी कभी तो दिन भर ओटीपी नहीं आ रहा है। ऐसे में जिन मरीजों के लिए डायलिसिस बेहद जरूरी है, उन मरीजों को पैसे जमा कराने के बाद ही अस्पताल में डायलिसिस किया जा रहा है, जबकि जो मरीज पूरी तरह से आयुष्मान योजना पर ही आश्रित है उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। सरायकेला खरसार जिले के आदितपुर स्थित मेडिट्रेना अस्पताल के मरीजों की शिकायत पर हमने जब पड़ताल किया तो मामला सही पाया। हमने पाया कि सुबह से ही मरीज ओटीपी के चक्कर में अस्पताल में अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। जो बेहद ही गंभीर स्थिति में थे वे पैसे देकर डायलिसिस कराते देखे गए। कुछ का तो ओटीपी दिन भर नहीं आया, मरीज इंतजार में बैठे रहे। तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली सफर कर रहा है पेशेंट। हम शुक्रवार को आए थे और उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आए आराम से हो गया। वो लोग मोबाइल लेके जाता है, अपना ओटीपी करके दे देता है। वो पंकज जो है आपका, ये पंकज तो है ही है सामने, तो वो होता था।
लेकिन आज अचानक आए तो बोला कि नहीं, जब तक OTP नहीं होगा, जब तक वहाँ से आएगा नहीं, तब तक नहीं करना है। जो अभी नया सिस्टम जो चेंज किया है लोग ना, इसमें OTP आने में दिक्कत हो रहा है। अब बिना OTP आए अभी सिस्टम ये कर दिया है कि जिस टाइम OTP आएगा उस टाइम से डायलिसिस चालू करना है। हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपया आयुष्मान में पैसा फंसा हुआ है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग कितना, एक लिमिट होता है ना हॉस्पिटल का, तो लिमिट के बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? फिर भी हम लोग जो हेल्प हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। फॉरवर्ड मेरे को ऑन कॉल बोले कि अप्रूवल नहीं आएगा जिस पेशेंट का, डायलिसिस रोक के रखिए। NH-32-33 हाईवे पर लगातार ढाबे पर खड़ी लंबी दूरी की ट्रक और ट्रेलर से हजारों डीजल की चोरी का मामला सरायकेला जिले के चांडिल थाना दर्ज किया गया है। पिछले कई माह से हाईवे पर डीजल चोर की गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसकी भनक स्थानीय थाना को भी नहीं थी। यह मामला सोमवार जब चांडिल थाना क्षेत्र रामगढ़ चिलगू बहादुरी के समीप ढाबे मालिक के साथ ट्रेलर ड्राइवर विवाद बढ़ी और थाने पहुंची। बीती रात को NH-33 के ढाबे खड़ी गाड़ी से कुल 1000 लीटर डीजल अज्ञात चोरों ने निकाल कर फरार हो गए। इस मामले को लेकर स्थानीय ढाबा मालिक ने स्थानीय प्रशासन से हाईवे पर रात्रि गश्ती बढ़ने की मांग की है। रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डीजल चोरी एवं बैटरी चोरी भारी मात्रा में हो रहे और यहाँ के प्रशासन नींद में सोए हुए हैं। अविलंब इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी चोरी किए है गलत है, उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई होकर सलाह के पीछे डालना चाहिए। सरायकेला जिले के आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR कार्यक्रम के तहत नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का वितरण किया गया। यहाँ कुल 350 सफाई कर्मियों को यह सामग्री उपलब्ध कराए गए। मौके पर मौजूद नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव ने सभी कर्मचारियों को सामग्री देते हुए सुरक्षित रहकर कार्य करने की नसीहत दी। यहाँ एक जो सफाई कर्मचारी के अंदर एक जागरूकता क्रिएट हो और वो लोग कोविड-19 को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा यूज करें, उनका हैबिट बने, तभी जाके वो लोग कोविड-19 से वो लोग फाइट कर सकें। तो उसी के तहत कंपनी एक कार्यक्रम शुरू किया। बागबेड़ा पंचायत के मुखिया अपने समर्थकों के साथ आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मुख्य का आरोप है कि विपक्ष के लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के नाम पर। वैसे इस मुखिया का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है और काटने का काम BLO को होता है, इसमें मुखिया का कोई हाथ नहीं है। फिर भी मित्तल नामक व्यक्ति लोगों को भड़काकर स्थानीय थाना और उपायुक्त तक शिकायत दर्ज करा रही है ताकि आने वाले मुखिया के चुनाव में हार हो सके। उधर इस महिला मुखिया का यह आरोप है कि मित्तल के साथ मनोज नामक व्यक्ति और कुछ लोग पिछले 2 वर्षों से परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें घर से निकलना मुश्किल हो गया है। थक हार कर आज उपायुक्त दरबार पहुंच उपायुक्त के सामने अपनी बातें रखी। हमारा मांग है कि कल कुछ लोग हमारे पंचायत से आए थे और यहाँ पे झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं जो सरासर गलत है, क्योंकि वोटर कार्ड में नाम जोड़ना और हटाना ये BLO का कार्य है, ना कि मुखिया जी का कार्य है। लेकिन 35 नंबर बूथ में जो भी लोगों का नाम बाहरी है जिसका हमने विरोध किया, तो उन्होंने षड्यंत्र की तरह हमें बदनाम करने का कोशिश किया ताकि आने वाला आगामी चुनाव में मुखिया बदनाम हो जाए, लोग मुखिया को दूर हट करें, मुखिया को सहयोग ना करें। कपाली नगर पार्षद क्षेत्र पानी की सप्लाई बंद होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। वहीं हंसर डुंगरी निवासी वहीदा खातून ने बताया कि पिछले 3 दिनों से सप्लाई पानी नहीं आने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर चापाकल से पानी भरकर लाना पड़ता है, नहाने के लिए नदी जाना पड़ता है। वहीं कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी होने के कारण पानी सप्लाई को बाधित किया गया है। पानी फिल्टर प्लांट में फिल्टर बेड के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसके लिए पानी की सुचारू आपूर्ति में बाधा हुई है। फिल्टर बेड का काम फिल्टर बेड के पूरी तरह से गंदा हो जाने के कारण पानी की गुणवत्ता में खराबी आ रही थी। पानी में थोड़ा जो कीटाणु और वायरस थे उनका फिल्ट्रेशन भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसके कारण निर्णय लिया गया कि फिल्टर बेड को साफ कर दिया जाए और संभवतः कल तक ये फिल्टर बेड का सफाई का काम पूरा हो जाएगा और पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। नदी जा रहा नहाने का, पीने नहाने धोने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। 3 दिन से पानी नहीं दे रहा है और क्या बोलते हैं कि 2-4 दिन, 5 दिन, कभी 8 दिन, हफ्ता 15 दिन भी हो जाता है पानी नहीं देता। अभी भी 3 दिन से पानी नहीं दे रहा है।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने साकची बाजार में आगजनी की शिकार हुए दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे प्रभावित दुकानदारों से मिले। स्थानीय व्यापारियों ने विधायक सरजू राय को जली हुई दुकानों का भ्रमण कराया तथा नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पूरे बाजार के अंदर दुकानों के खस्ताहाल से अवगत कराया और बाजार की मरम्मत तथा विकसित करने की मांग की। सरजू राय ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त दिया कि वे इस विषय पर जल्द विभाग एवं अधिकारियों से मिलकर मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। मोहनलाल जी सब लोग पहले से आके यहाँ जो हम लोग कर सकते थे कर दिया है। अभी डीसी से मिलेंगे, मिलने के बाद सरकार की क्या सहायता हो सकती है उसके दिलवाने के लिए। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्रीय कादल स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में श्रमिक शिक्षा बोर्ड का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं श्रमिक शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने सर्वप्रथम श्रमिकों को कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के बारे में जागरूक किया। ग्रामीणों को इन योजनाओं के माध्यम से उनको रोजगार दिलाना है और जो शहरी क्षेत्र के हैं, झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है चलाया गया है कोरोना पीरियड में, जो उनको 100 दिन का काम दिया जाता है, उनको बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है, उनको भत्ता दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। इसके बारे में भी लोगों को बताया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित जो है जो भी है आयुष्मान भारत योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना हुआ। और हम लोग ये भी प्रेरित करते हैं कि अप्रवासी श्रमिक अपना कौशल विकास कर अपना किसी सरकारी संगठन से जुड़े, अपना स्किल डेवलपमेंट करें। और स्वस्थ बच्चे और स्वच्छ स्कूल के तहत मंगलवार को शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में साकची के राजकीयकृत पीपुल्स अकेडमी उच्च विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक सच्चिदानंद दिवेंदु तिग्गा मौजूद थे। एरिया अफसर बीओ हैं, बीपीओ हैं, सीआरपी हैं, उन सबों को मोटिवेट करने के लिए कार्यशाला रखी गई है ताकि हमारे जिले में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में क्वालिफाई कर सकें। और इस वर्ष 2020 में हमारे जमशेदपुर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग 25% जो प्राइज मिले हैं उसमें हमारे 25% विद्यालयों को प्राइज मिले हैं। वैश्विक महामारी के दौर में झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे जैसे कोरोना का असर राज्य में कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य सरकार के आदेशों को हर जिले में सख्ती से लागू कराया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के शहरी इलाकों को तंबाकू मुक्त इलाका बनाए जाने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में जिले के उपायुक्त ने जिला को तंबाकू मुक्त बनाए जाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। आज जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अच्छे इन्फोर्समेंट के लिए एक जो असेसमेंट हुई थी सरकार के द्वारा, उसमें जमशेदपुर के नगर निकायों के द्वारा बेहतर कंप्लायंसेस किया गया। उसी के तहत आज ये समिति संपूर्ण जिला के जो अर्बन क्षेत्र हैं 4 उनको स्मोक फ्री घोषित की। इस घोषणा के साथ ही संपूर्ण जमशेदपुर वासियों से, स्पेशली अर्बन इलाकों से उपायुक्त के नाते, इस समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूं कि जो धारा 4 है वो खुले में तंबाकू सेवन को अपराध बनाता है। जमशेदपुर जिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। आज हम लोग जमशेदपुर शहर में जो अर्बन बॉडीज है उसी में हम लोग स्मोक फ्री जोन घोषित किए गए हैं उपायुक्त महोदय द्वारा, और इसका जो जिला लेवल पे जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा हम लोग इसको घोषणा किए हैं। और इसमें जो भी तंबाकू बेचने वाले हैं उन लोगों को लाइसेंस लेने के अधिकार रहती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध रूप से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां मंगलवार को सिद्धगोड़ा स्थित आरोग्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया गया है। जितना भी क्लिनिक है उसके तहत यहाँ कार्रवाई किया गया है। यहाँ पर 2014 के बाद से इनके पास जो मशीन था उसका कोई लाइसेंस इनके पास नहीं था, इसी को हम लोग जब्त किए। पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल किनारे रहने वाले आदिम जनजाति के परिवारों को अब तक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सरकारी कंबल नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण काफी चिंतित है लोग। इन परिवारों का कहना है कि दिसंबर 2020 का अनाज राशन कार्ड में नहीं मिला है, चावल खत्म हो चुका है, साथ ही अमृता आवास बने 6 माह के अंदर ही एक तेज रफ्तार हवा में उड़ चुका है।
सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन परिवार पर ध्यान दे। यहाँ की बहुत दयनीय है, अभी ठंडा भी कड़ाके की और जोर शोर पे पड़ रही है, पीक पे है। और सरकार की तरफ से अभी यहाँ सबर लोगों को, यहाँ टंगरान का ही नहीं और भी दूसरे तरफ के सबर लोगों को भी ये कंबल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये लोग को जितना जल्दी हो सके कंबल मुहैया कराया जाए और ताकि ये लोग कड़ाके की ठंड से बचे। दमे ठंडा में बन तो लगे झरना जला चलो ए मास नहीं पाए दमे दिल दी छी आया घर मास दी